प्रधानमंत्री से गलती हुई है, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है। वो शब्द तो सुन लीजिए इस तरफ। सरकार की वजह से 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आपकी आवाज क्लियर आ भी नहीं रही है क्योंकि आप आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं। फराज भाई अभी आप आरपीसी को लेक्चर दे रहे थे कि बीच में ना आए, तो लेक्चर जो दूसरों को दिया करिए सर, थोड़ा सा सीख लिया करिए, खुद पर भी अमल कर दिया करिए। शुभ रास्ता भी पहली बार बोल रही है, 2 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, तो रुक जाइए थोड़ा सा, बोलिए। मैंने लगातार फराज किदवई जी को सुना, उनकी जो किताबों पुस्तकों की बोलने नहीं दिया गया। अरे तो मैंने रोका था आरपीसी को, आपको भी रोक रहा हूँ सर, रुक जाइए। राकेश जी, या तो आपको भी रोक रहा हूँ, रुक जाइए। अभी सिर्फ शुभ रास्ता बोल रही है, प्लीज समझिए। बना लीजिए कि जब कोई बोल रहा होगा तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं बोल रहा था तो आरपी सिंह साहब परमानेंट टुपुर। अरे तो एक लाइन काउंटर करके चुप हो जाइए भाई। क्या तय कर लिया है कि डिसिप्लिन का थोड़ी निकाल लेंगे। अभी रुक जाइए प्लीज। फराज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। बोलिए शुभ रास्ता जी। अभी फराज किदवई जी ने अपने वक्तव्य के दौरान 4-5 किताबों का रिकमेंडेशन दिया कि भाई हिलरी क्लिंटन की किताब है ये पढ़ लीजिएगा, फलां की किताब है वो पढ़ लीजिएगा। अपने यहाँ के रॉ एजेंट्स और अपने यहाँ के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स की जो किताबें हैं वो भी पढ़ लेते तो आपको बहुत क्लियर हो जाता कि पाकिस्तान की क्या तस्वीर है और हमारे अपने इंटेलिजेंस एजेंट। बात किसने की थी? फिर बोल रहे हैं आप फराज भाई, आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि क्या हो गया आपको आज? आप हमेशा से संयत भाषा में संयत तरीके से बात करते हैं। आज आपके ऊपर सवाल उठेंगे फराज किदवई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीयत स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं आपको कह सकती हूँ, मैं क्लियर नहीं हूँ कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव की पाकिस्तान पॉलिसी क्या है? अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बोल करके भेज रहे हैं कि आप जाइए और जा करके कांग्रेस क्या खड़ी कीजिए? आप किसी भी इस मोमेंट पर देश के जवानों पर, देश की आर्मी पर, देश के जल सेना पर और देश की वायु सेना पे सवाल नहीं उठा सकते। मेरे टर्म में लगातार बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये किस तरीके का तमीज है समाजवादियों का? ये किस तरीके की भाषा है? ये किस तरीके का आचरण है? अरे ये आपकी किस तरह की तमीज है? आप किस तरह की भारतीय हैं? क्या मैंने तो आपसे आपसे ये पूछा कि आपने दो किताबें रेकमेंड की, आपने अपने एजेंट्स की किताबें पढ़ी। आप मुझे ज्ञान मत दीजिए राकेश जी, ऐसे बात नहीं हो सकती है। I'm sorry, अगर आपको भाषण दिलवाना है तो आप इनको दिखाइए। ठीक है फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ सर, मैं बीच में आता हूँ फराज भाई, मैं बीच में आता हूँ फराज भाई। आपने काफी डिस्टर्ब कर लिया, प्लीज अभी पीसीआर इंश्योर करिए। फराज भाई रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ शुभ रास्ता बोल रही है पीसीआर। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगले 30 सेकंड सिर्फ शुभ रास्ता प्लीज। ये बात बहुत गलत है कि समाजवादी नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। शुभ रास्ता बोलिए, पीसीआर इंश्योर करिए। हमेशा एक दूसरे के टर्न में चपड़ चू करके बोलते हैं, स्पेशली जब कोई सिटीजन बोल रहा होता है। इनको जब वोट मांगना होता है तो ये सारी तकरीरें भूल जाते हैं। और आज आप ये उंगली दिखा करके किससे बात कर रहे हैं? फराज किदवई, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है पार्टी का। आपको यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तान पे बोलना है कि नहीं बोलना है, चुप रहना है। किताब बांट रहे हैं यहाँ पर आप। हिलरी क्लिंटन की किताब पढ़ूं मैं? क्यों पढ़ूं मैं हिलरी क्लिंटन की किताब? पाकिस्तान के संदर्भ में हिलरी क्लिंटन की किताब क्यों पढ़ूं? यूएस एजेंट हूं क्या मैं? क्या मैं यूएस के हिसाब से देखूंगी कि मेरी पाकिस्तान की नीति क्या होगी? उंगली हिला कर बात करना बंद कीजिए। समझ में आता है नहीं कुछ? आप लोगों को क्लैरिटी है नहीं? आप लोगों के हिसाब से देश किसी दिन बिक भी जाएगा ना तो भी आप वाद चिल्लाते रहिएगा। को सूट करता है कांग्रेस पार्टी का जो वक्तव्य है राकेश पांडे जी, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। और जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ खड़ी है और इसका खंडन नहीं कर रही वो देशद्रोही है। कहिए इनके हिसाब का बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इनको कहिए लगातार तो आप पूछ रही है कि विपक्ष से सवाल पूछेंगे, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, करने में शर्म। अरे फराज किदवई सुनिए सर। अरे फराज भाई सुनिए, एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। फराज भाई आपसे तो मैंने कुछ सवाल ही नहीं पूछा था, आपसे तो सिर्फ पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं का ऐसा बयान आ गया, आपका रिएक्शन क्या है? इतना दर्द हो गया सर? आप कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, मैंने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जनता तय करेगी वो बने ना बने। लेकिन जिस सूबे के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वहां के एक परिवार की जान इस आतंकी हमले में चली गई, उसके घर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है। इतनी बात आपको दर्द दे गई अंदर से? शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा था कि धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, मुस्लिम नहीं था इसलिए मार दिया। जाकर पूछिए शुभम द्विवेदी की पत्नी से क्यों ऐसा कहा। ना अखिलेश यादव जाए, आप चले जाइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं फराज भाई, और अगली बार वीडियो लेकर चले आइएगा कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऐसा कहा। अब चलिए मैं रविशंकर आपके पास आता हूं। आप लोगों का भी कोई रिएक्शन है, कोई विचारधारा है, या फिर आप भी सपा की राह पर है कि हमें कुछ बोलना नहीं है?
कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है तो उससे भी विपक्ष की किसी पार्टी को या पूरी पार्टी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी कहना गलत है। किसी एक नेता के कुछ बोल देने से पूरी की पूरी पार्टी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी कहना ठीक नहीं है। पहली बात, जब वो आतंकवादी हमला हुआ, हमारे लोग उसमें मारे गए, सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में सबने एकजुट होकर सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहने की बात कही और वो बात पे आज भी लोग हैं, कोई उस पे कुछ कह नहीं रहा। लेकिन उसी बैठक में सरकार से एक चूक हुई, सुरक्षा की चूक थी वो, ये सरकार ने भी एडमिट किया, उसी मीटिंग में एडमिट किया। तो फिर कुछ सवाल उठने लगे। देखिए, बाहरी खतरा और आंतरिक सुरक्षा का जो मामला है, इसमें हम सब लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर चूक हुई है तो इस पे कुछ सवाल पूछ लिए जाने से कोई तो कम देशभक्त तो हो जाता है, सबूत मांगेंगे। कोई कम देशभक्त हो जाता है। रविशंकर जी, चूक हुई है तो स्थायी का सबूत मांगेंगे। हाँ, नहीं है, मैं वो कह ही नहीं रहा हूं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और बीजेपी की, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या है, इस पे भी विचार होना चाहिए कि जब वो आते हैं तो ये बात सही है कि वो एक चुनावी सभा में चले जाते। अभी विचार रविशंकर जी, मैं फिर बीच में आऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कम से कम 6-7 नेताओं ने बयान दे दिए, आपसे रिएक्शन पूछा तो आपने एक शब्द गैर जिम्मेदाराना बयान बोल के आप उसके बाद पूरा समय आपने बीजेपी को कोसने में लगा दिया। मुझे पता है कि गठबंधन की बैठकें चल रही हैं, मुझे पता है तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बैठकें हो रही है बिहार चुनाव को लेकर। तो सर रुक जाइए, 10-15-20 दिन रुक जाइए। बिहार चुनाव में अभी समय है तो पॉलिटिक्स करते रहिएगा, लेकिन 10-15-20 दिन भगवान के लिए रुक जाइए। शायद आप सुनो मेरी बात राकेश जी, कश्मीर एक नहीं, मैं सुनाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सुनाने की बात कहूं। आपकी पार्टी के ही नेता है ना चंद्रशेखर, आपकी पार्टी के नेता है ना चंद्रशेखर। उन्होंने कहा ना आतंकी ने धर्म पूछकर मारा, ये तो गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आपकी पार्टी के नेता चंद्रशेखर, नहीं सुनाओ तो बोलिए, सुनवा दूं उनका बयान आपको। मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए, आप दूसरों का बयान मत सुनवाइए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, हम सब लोगों को पता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियन का जो रेशियो है वहां पे, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरी दुनिया के उस पे अगर आप देखें तो। और वहां पे जहां हमारे 2000 लोग जा रहे हैं, वहां सुरक्षा की चूक होती है तो सरकार से अगर कुछ सवाल पूछ दिए गए तो क्या वो सवाल पूछना गुनाह हो जाता है, या क्या किसी की देशभक्ति चूक हुई, गलत सरकार ने भी माना। सर ये कहना कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी, क्यों नहीं देखा गया? सर ये सारे सवाल ठीक हैं और वक्त के साथ इन सवालों की जवाबदेही भी आप लोग भी तय करिएगा, हम लोग भी तय करेंगे सर मिलके। लेकिन अभी एक लाइन का सवाल मैं बार बार आपको लाना चाह रहा हूं कि ये गैर जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 6-7 नेता कांग्रेस के, आपकी पार्टी के एक नेता, आप चुप हो जा रहे हैं क्योंकि आपको बिहार चुनाव की चिंता ज्यादा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। जिस पार्टी के नेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है वो उस पार्टी का मसला है, वो देखे जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कांग्रेस के लोगों से पूछिए। आपकी चंद्रशेखर को बोलिए, चलिए मांगी हमने दे दिया। अच्छा, उस पार्टी का मसला हो गया, एक नेता अब नहीं बीजेपी कुछ करे तो आपका मसला हो जाएगा बोलने के लिए डालोगे, ये भी ठीक नहीं है। आप कांग्रेस कर दे तो वो उस पार्टी का मसला है। चंद्रशेखर आपकी पार्टी के, क्या कर लिया चंद्रशेखर पर आज तक आप लोगों ने, क्या कर लिया आप लोगों ने चंद्रशेखर पर, क्या एक्शन लिया गया? ये भी ठीक नहीं है। आप कांग्रेस कर दे तो वो उस पार्टी का मसला है। चंद्रशेखर आपकी